सिमल हाशमी। आजकल की सियासी हलचल में बहुत से अवामी मसाइल पसे पुश तले गए, पीछे डाल दिए गए, लेकिन अवाम आज भी सवाल पूछ रही है कि रमज़ान से पहले और रमज़ान के बाद कीमतों में इतना फ़र्क क्यों? इसे चेक किसने करना है? बनान सरकार। शहर लाहौर में 32 के करीब सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं। उनकी हालत आप पिछले कुछ दिनों से हमारे चैनल के बहुत से प्रोग्राम्स पे रवीलान हाशमी का न्यूज़ नाइट देख लीजिए, फरवा का आखिर क्यों देख लीजिए, जिसमें वो मुसलसल लाइनें लगी हुई लंबी लंबी चीज़ों की क्वालिटी के ऊपर सवाल कर रही हैं। अब यहाँ पर किस तरह से मिस मैनेजमेंट भी नज़र आती है बहुत सी जगहों पर, वो सब कुछ दिखा रही है। हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद आज का ये था कि रमज़ान बाज़ारों में चलें, आप कीमतें कंट्रोल कर लेते हैं। डीसी रेट के ऊपर आपको प्राइवेट वेंडर्स जो हैं वो सब्जियां और फल फरोख्त करते हुए भी नज़र आते हैं। आटा भी जो पर थैला है आपको 100 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा है, घी भी सस्ता मिल रहा है, मशरूबात भी सस्ते मिल रहे हैं, कीमतें कंट्रोल है, ठीक है, मिल रही हैं। ओपन मार्केट का क्या कसूर है? जो लोग रमज़ान बाज़ार में नहीं आते, रोज़े की हालत में इतनी लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना चाहते, वो ओपन मार्केट से चीज़ें खरीदते हैं। या रमज़ान बाज़ार उनके इलाके से बहुत दूर है या उस तरह से नहीं एक्सेस उनको हासिल है, वो ओपन मार्केट से सब्जियां, फल, बाकी चीज़ें खरीदते हैं। डीसी रेट तो उनके लिए भी है ना। ओपन मार्केट पर अमल दरामद क्यों नहीं कराया जाता? वहाँ पर मेक श्योर क्यों नहीं किया जाता कि जो गवर्नमेंट रेट है, जो मंडी में मेक श्योर होना चाहिए कि कीमतें जो गवर्नमेंट ने तय कर दी हैं उसके ऊपर मिले? चेक एंड बैलेंस किधर है? क्यों ओपन मार्केट में हर दुकानदार मनमाना प्रॉफिट ले रहा है, जो कि उसको वो जस्टिफाई भी करता है कि हमने ट्रांसपोर्टेशन भी डालनी है, हमने किराया भी डालना है, वहाँ से मंडी से लेकर यहाँ आने का जो बीच में फल ख़राब हो गया वो भी हमने कस्टमर से पूरा करना है। मिल बैठकर मुशावरत करके ऐसा रेट क्यों नहीं तय किया जाता जिस पर सारे शहर में कीमतें कंट्रोल्ड हों, डीसी रेट की चले, उसके एग्जैक्ट मुताबिक ना मिले, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे का मार्जिन, मतलब डीसी रेट के ऊपर अगर आपको आलू 22 रुपये मिल रहा है, शहर में 40, 50, 60 रुपये मिल रहा है, डबल से भी ज़्यादा कीमतें वसूल की जा रही हैं, लेकिन चेक कोई नहीं कर रहा। गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है, ऑपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है, रौला मचा हुआ है हर तरफ, ये हो गया वो हो गया। अवाम बेचारे किधर जाएं? अवाम का कौन सोच रहा है? अवाम को सस्ती चीज़ें कौन प्रोवाइड कर रहा है? किस तरह से रमज़ान के 8-10 दिनों के अंदर ही कीमतें एकदम से बढ़ गई? ऐसा क्या हो गया? डिमांड एंड सप्लाई का अगर फ़र्क आता है तो उसको बैलेंस करना भी हुकूमत का ही काम होता है ना, लेकिन हुकूमत आजकल किसी और ही काम करती है। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? जी हसन खोकर जी। कितने केले लिए हैं आपने? केले लिए हैं ना? जी जी 2 दर्जन केले लिए। कितने के मिले हैं? 180 रुपये दर्जन। गवर्नमेंट रेट के ऊपर कुछ और कीमतें लिखी होती हैं और एरिया चेंज कर ले तो कीमतें कुछ और हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और स्पेशली अगर हम रमज़ान से पहले देखें और रमज़ान के बाद देखें तो बहुत फ़र्क है। अब जैसे मैं रमज़ान से चंद दिन पहले लीमू लेने के लिए आया था, तो यहाँ पे मुझे 150 रुपये किलो लगभग लीमू मिले थे उस वक्त, लेकिन अगर इसी सिचुएशन को अभी हम देखें तो लगभग इतने में 120 रुपये में, 150 रुपये में पाया लीमू हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी की तरफ से। बिल्कुल चेक एंड बैलेंस नहीं है। मुर्गी हो जाए, सब्ज़ी हो जाए, फल हो जाए, दूध हो जाए, सारी जो आम घर की यूज़ की चीज़ें हैं, आटा, दाल, चीनी, सारी चीज़ें जो हैं वो आवाम की पहुंच से बाहर हो गए हैं। मुल्क में हो गया रहा है वैसे। अभी हम मुझे याद है हम रमज़ान में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते थे कीमतें कंट्रोल होने के हवाले से, रमज़ान बाज़ारों की तशहीर के हवाले से। जी जी। अभी क्या हो रहा है? ऑपोजिशन हो गई, गवर्नमेंट हो गई, कोई भी पार्टी हो गई, जी जी, सबको ऐसा लग रहा है अपनी अपनी पड़ी हुई है, अवाम का कौन सोच रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। पेट्रोल को देख लें, बाकी सारी चीज़ों को देख लें, जो आम इंसान की डेली की जो यूज़ की चीज़ें हैं वो इंसान की पहुँच से बाहर हो गई हैं, और जो तनख्वाहें हैं वो वहीं की वहीं पे हैं, वो उनमें कोई इजाफा नहीं आया। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक कमेटी बनाई जाए, जो प्राइस कंट्रोल कमेटी। हाँ, कौन सी हुकूमत? कौन सी? सवाल तो ये है ना। जी जी। कुछ कहना चाहोगे आप हमारे हुक्मरानों को? ये कैमरा है आपका, आप आम आदमी की ज़बानी क्या उनको कुछ कहना चाहेंगे? कुछ मैसेज है आपका जो आप देना चाहेंगे? जी, उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने अलावा आवाम का भी सोचा जाए, और जो कीमतें हैं, जो आटा, दाल, चीनी, दूध है, जो मीडियोकर फैमिलीज़ हैं उनके लिए सोचा जाए, कोई स्पेशल सब्सिडी उनके लिए निकाली जाए और उनके लिए अच्छे रेट निकाले जाएँ ताकि फैसिलिटेट हो सके आवाम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका भाई, थैंक यू सो मच। सही कह रहे थे जी, अपने अलावा अगर आवाम का सोचेंगे तो हालात बेहतर होंगे, वरना बेचारा आम आदमी तो पिसता चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अदील अहमद। अदील भाई, कीमतें देखी है फलों की, सब्जियों की? फलों की भी देखी और सब्जियों की भी देखी, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं। इसमें पीछे भी नहीं कंट्रोल हो रहा ना। बेसिक बात यही है कि पीछे से भी कंट्रोल हो जाए और इनको भी पता चल जाएगा, फिर इनको भी
जितना इनको भी मुनासिब रेट पे पीछे से मिलेगा, इन्होंने भी आगे मुनासिब रेट किसका है? पीछे गवर्नमेंट का ही है। गवर्नमेंट कौन सी? पीटीए वाले। रमजान बाजार का चक्कर लगा? उधर गया हूँ, लेकिन वो गवर्नमेंट के काम है, वो डी ग्रेड चीज़ें हैं, सारी थर्ड क्लास की चीज़ें हैं। अच्छा। मंडी में भी जाके देखा है, रमज़ान बाज़ार में भी वही रेट है, मंडी वाले और ये वाले। लेकिन नहीं डिस्काउंट दे, लेकिन चीज़ डी ग्रेड है सारी उधर। सर जी वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? जी उमर। उमर साहब, सब्जी खरीद रहे हैं आप? जी बिल्कुल। 100 रुपए से ऊपर सब्जी तो आम बात है। ठीक है। मतलब कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे? देखें, इस वक्त पूरी दुनिया में जो है ये सूरत हाल है, महंगाई है, हर तरफ है, पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी। अब मेरे दोस्त अभी आए कनाडा से, वो बता रहे हैं कि जी वहाँ पर ऑलमोस्ट थर्ड टाइम जो है ना उसमें ये इंक्रीज़ आ गया है उसमें प्राइसेस में। अच्छा। अब देखें, इस वक्त जो है लोगों के लिए ये ज़रूर है कि इनकम जो है वो थोड़ी सी लिमिटेड हुई है, लेकिन महंगाई जो है वो अपनी जगह है। हमारे पूरे लाहौर के आसपास आप देखें ना, कुछ सब्ज़ी की हमारा पहले होता था, एक जैसे हम कहते थे फूड बास्केट होती थी ना हर शहर के साथ। आप देखें यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जो है ना कोई आपको नहीं मिलता जहाँ से सब्ज़ी आ सके, जहाँ से फ्रूट आ सके। तो वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है, प्रोडक्शन चार्जेस, वो तो सारा कैलकुलेट करती है ना गवर्नमेंट। ठीक है। डीसी रेट की सूरत में एक रेट लिस्ट निकालती है। ठीक। फिर दुकानदार डीसी रेट का कुछ नहीं होता, कोई उसको फॉलो नहीं करता। हाँ, वही ना, वो लगाई हुई है उन्होंने, लेकिन मुझे पता है हमें देख के वो कीमतें वही बताएंगे। लेकिन जब बेच रहे होते हैं तो अपना मुनाफा बीच में रखते हैं। नहीं, ये बड़ा कम होता है, ऐसा नहीं है। अब ये पीछे से महंगा लेकर आएंगे तो आगे नहीं बेच सकते इससे ज़्यादा। मैं तो चूँकि डेली सौदा लेकर आता हूँ अपने घर यहाँ से ले रहे हैं ना, का। जी जी, थोड़ा सा आगे चले, ठीक है। आप बर्की रोड चले जाएं, आप डिफेंस चले जाएं, आपको कीमतें और मिलेंगी। डीसी रेट लगा होगा, कीमतें और मिलेंगी। एरिया टू एरिया डिफर करता है। नहीं बेटा, देखें, इसकी रीज़न ये है कि अगर डिफेंस में है तो वो अपनी दुकान का किराया भी दे रहा है, ठीक है ना। जब कीमतें गवर्नमेंट ने तय की हैं तो या तो उनसे निगोशिएट करें, इसलिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी को देखे। एक आदमी यहाँ किराया दे रहा है 5,000 रुपए, एक आदमी वहाँ किराया दे रहा है 50,000 रुपए, वो कैसे उसमें डीसी रेट पे दे सकता है? ये तो निगोशिएशन होनी चाहिए ना, बट रूल्स तो सबने फॉलो करने हैं। रूल देखिए माता, देखिए उसका ये तरीका होता है कि सबसे पहले उस मार्केट में उस यूनियन के पास जाएं कि जी देखें आपने ये रेट कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो रेट सेम नहीं हो सकते। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि चले, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है कि रमजान से पहले कीमतें थोड़ी कंट्रोल थी, रमजान में कीमतें बढ़ गई हैं, चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आ रहा। ठीक है। आप कह रहे हैं चेक एंड बैलेंस है? चेक एंड बैलेंस है, ठीक है ना। मैं उसको इस तरह मैं कहूँगा कि जो कीमतें अभी बढ़ी हैं ना, उसके बढ़ने की एक रीज़न ये है कि डिमांड एंड सप्लाई। गवर्नमेंट को चाहिए कि डिमांड एंड सप्लाई को जो है ना उसको रेगुलेट करे। अगर इस वक्त डिमांड है, देखिए पहले केले कोई बहुत कम लोग खाते थे, अभी एवरीबॉडी ज़्यादा खाते, ठीक है। उसके लिए फिर सप्लाई को बेहतर करें। हुकूमत को ऐसा लग रहा है हर हर किसी को अपनी अपनी बड़ी हुई है, वो चाहे ऑपोजिशन है या गवर्नमेंट है, आवाम का कौन सोच है? देखिए, आवाम का सबसे पहले काम ये है, अगर चीज़ महंगी हो रही है उसको ना ले, बाइकआउट कर दे। एक दिन 2 दिन नहीं करेंगे केला खराब हो जाएगा। टमाटर पहले अभी यहाँ से कोई 200 रुपये था, आज मेरा ख्याल है 100 के करीब आ गया, 150 आ गया, ठीक है ना। उसकी रीज़न ये है कि जब आप चीज़ छोड़ देंगे तो वो अपने आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाएगी। मतलब हम अपना रोल प्ले करते हैं। जितनी भी प्राइसेस है उसमें लोगों से ज़रूर मिले, सिंगल हैंडल मत करें। देखिए, जब तक आप अगर मुशावरत ज़रूर करें, उसके बाद उसके बाद थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अभी सब्जियां, फल, दालें, चीज़ें कुछ कमी नजर आ रही है कीमतों? रमज़ान से पहले चीज़ें सस्ती होती हैं, जब रमज़ान आता है तो तब चीज़ों का रेट डबल ट्रिपल कर देते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बाहर के मुल्कों में ये चीज़ें सस्ती कर देते हैं, हमारे मुल्क में महंगी क्यों करते हैं? हम भी गरीब लोग। कसूरवार है इसका कसूरवार हुकूमत भी है और अवाम भी है। अवाम इसलिए है कि जो चीज़ सस्ती होती है वो डबल रेट पे रमज़ान में ही क्यों करते हैं ऐसा? लोगों ने कमाई करनी होती है। नहीं, लोगों ने कमाई करनी होती है। जो लोग बेचारे हमारे जैसे गरीब लोग हैं जो दिहाड़ी करते हैं तो खाते हैं, उन लोगों का क्या बनेगा? वो डबल लेंगे तो वो ईद पे, और वैसे भी वो तो लोग मर गए ना। कितना कमाते हो महीने का? महीने का हमारी 12,000 तनख्वाह है। 12,000 रुपये में से अगर हम 300 की डेली रफ्तारी लेके जाएं तो हमारे पास बगैर क्या बचता है? घर हमारा रेंट पे है। सही कह रहे हैं आप। 300 की अफ्तारी, और 300 की अफ्तारी में ये वो लग्जरी आइटम्स नहीं है जो हम अपने दस्तरखान पे सजा लेते हैं, वो चाहे समोसे पकौड़े हो। 300 की तो हांडी बनाना जो है वो मुश्किल हो गया। आप घी, मसालों की, सब्जियों की कीमतों का हाल देख लें, और फिर चिकन के रेट्स देख लें कहाँ से कहाँ तो डबल से भी ट्रिपल हो गया है। अच्छा, वो तमाम लोग जो हमारे हुक्मरान हैं जो कहते हैं जी आवाम खुशहाल है, महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है, हालात कंट्रोल में है,
चाहे रमज़ान में हो या रमज़ान से पहले हो, क्या कहना चाहोगे? नहीं, हालात कैसे कंट्रोल में? उनके पास तो पैसा है, हुकूमत है, सब कुछ है। हमारे गरीब लोगों के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। हम दिहाड़ी करेंगे तो खाएंगे। ऐसे लोगों का हमने हुकूमत को क्या करना? हम चाहे जिसका मर्जी दौर हो, चाहे इमरान खान का, चाहे नवाज शरीफ का, लेकिन गरीब अवाम का भी तो सोचे ना, कोई रिलीफ दे उनको कि जिससे उनके घर के चूल्हे जल सके, कोई मुहाना लगाएं या कुछ भी करें। अच्छा, वैसे आपने ये एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था? हमारे किया है, लेकिन हमें एक भी दफ़ा नहीं मिला। क्यों? पता नहीं, वो जब भी मैसेज करते हैं वो यही कहते हैं कि आपकी जांच पड़ताल हो रही, जांच पड़ताल हो रही। कब तक चलेगी ये जांच पड़ताल? कितनी देर से लगा रहे हो ये सब्जी की दुकान? ये 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। कहाँ से लाते हो सब्जी? लारी अड्डे ट्रक अड्डे के पास है। जहाँ वो सब्जी मंडी है? हाँ जी, सब्जी कितने मंडी बजे से। जाते हो सुबह वहाँ? सुबह 4 बजे। गोलियाँ लगती हैं वहाँ पे? जी ये आपने यहाँ पे रेट लिस्ट लगाई हुई है, डीसी रेट? जी, रेट इसी के ऊपर मिलते हैं? हाँ वहाँ जी, से? रेट लिस्ट टमाटर का क्या रेट है? टमाटर 150 रुपये किलो। अच्छा, ऐसा क्या हुआ रमजान में कि एकदम 150 हो गया? 70-80 रुपए का मिल रहा था एकदम से रेट बढ़े हैं। पहले यही रेट था 70-80। आज 150 रुपए मिल रहा है, लेकिन 2-4 दिन पहले 200 को भी क्रॉस कर गया। हाँ जी। प्याज का क्या रेट है? प्याज 60 रुपये किलो। रमजान शुरू होने से पहले कितने का? 40, आलू? 30, 40। आलू 40 रुपये किलो पहले है। भी 40 रुपए किलो? नहीं, पहले 25-30। उस रेट लिस्ट के ऊपर तो आलू सस्ते लिखे हैं, 20 रुपए भी लिखा हुआ है, 18 रुपए भी जी। लिखा। आप 40 रुपए दे रहे वो हो? दूसरा आलू है, मीठे आलू का यही रेट है। उन्होंने सिर्फ मीठे आलू का रेट लिखा है। नहीं, आप मीठे आलू दे रहे हो, उन्होंने दूसरे आलू का नहीं, रेट ये लिखा है। फीके आलू हैं, नया फीके आलू है ये इसके महंगी। ऊपर कीमत लिखी हुई है डीसी रेट? हाँ जी, लिखी हुई है। 25 रुपये रेट 25 रुपए आप 40 रुपए दे रहे हो? जी। 15 पीछे से रेट महंगे मिले हैं, इस वजह से कुछ रेट ऐसे हैं जो रेट लिस्ट पे नहीं बेचे जाते। इसमें सबसे सस्ती सब्जी कौन सी है? खीरा। जो आज जा रही है? खीरा, पुदीना। खीरा भी छोड़ दो जो पका सके, जो एक आम आदमी खा सके। सस्ती तो कुछ भी नहीं है। शिमला सस्ती कोई भी नहीं है? शिमला मिर्ची सस्ती कितने है, रुपए किलो है? 100 रुपये किलो। 100 रुपए से सस्ती सब्जी कोई नहीं है। नहीं, बैंगन किस तरह है? बैंगन 80 रुपये किलो। तोरी का रेट तो बड़ा कम लिखा हुआ है उस पे। हाँ जी। या तोरी का? हाँ जी। क्या रेट है? तोरी 150 रुपये किलो। 150 रुपए किलो है जी, 150 रुपए किलो। लेकिन वही बात, हंस रहे थे कुछ रेट्स, उनको डीसी रेट के ऊपर पता भी नहीं लग रहे थे, और वो यही कह रहे थे कि गवर्नमेंट जो रेट ट्रैक कर दे उसके ऊपर नहीं फ़रोख्त किया जा सकता। और कुछ सब्जियों का कंपैरिजन भी मैंने आपको करके दिखा दिया कि रमज़ान से पहले जो है वो सस्ती मिल रही थी। जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ और क्लियरली तवज्जो नहीं होती है गवर्नमेंट मशीनरी की या इन चीज़ों के ऊपर फोकस करने की, तो फिर होता ये है कि दुकानदार अपने अपने एरिया के मुताबिक कीमतें बढ़ा देते हैं। आए अब आपको रमज़ान बाज़ार में भी सूरत हाल दिखाते हैं कि वहाँ पर जो काउंटर्स लगे हैं, और जिस तरह से एक शहरी यहाँ पर दावा भी कर रहे थे कि वहाँ पर अच्छी क्वालिटी की सब्जियाँ या फल मौजूद नहीं हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम सस्ता रमज़ान बाज़ार में मौजूद है, जहाँ पर प्राइवेट वेंडर्स को, प्राइवेट दुकानदारों को भी जगह दी गई हैं जो सरकारी रेट के ऊपर, जिस रेट लिस्ट का बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, उसके ऊपर कीमतें फ़रोख्त करेंगे। और रेट लिस्ट आवेज़ा भी है। आलू ये 22 रुपये किलो और अच्छी क्वालिटी है। लोग कह रहे थे कि बी ग्रेड क्वालिटी भी है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये अच्छी नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी भाई। अभी तो रमज़ान बाज़ार का टाइम खत्म हो गया है। जी। लाइनें लगी हुई थी यहाँ? जी, यहाँ लाइनें लगी हुई आज थी। कितने आलू बेचे? आज मैंने 22 थैले बेचे हैं सर में। कितने बन जाते हैं? तकरीबन 20 मन से ऊपर आलू थे बेचे जोन से। जो बेच दिए 22 जी, रुपए किलो? 22 रुपये किलो बेचे हैं। ओपन मार्केट में 50 रुपए मिल रहा है। जी। आप क्यों 22 रुपए में बेच रहे हैं? सरकारी लिस्ट पे 22 रुपये रेट है। 21 रुपये मार्केट में खरीदे हम लोगों ने आज। 22 रुपये कमा रहे हो सिर्फ? 1 रुपया बच रहा है। इतने पैसे ज़्यादा है, माल ज़्यादा बिक रहा है, इस वजह से 1 रुपया बहुत है। माल ज़्यादा बिक रहा है इसलिए 1 रुपये एक रुपये बहुत है। लेकिन दुकान पे इतना ज़्यादा नहीं बिकता। हाँ, इतना बाहर वैसे लोकल नहीं बिक सकता इतना माल। ओपन मार्केट में जब आप लगाते हो जी। कितने रुपए मार्जिन रखते हो? सच बताना, रमजान है, झूठ नहीं बोलना। कम से कम 10 रुपये किलो पे मार्जिन रखते हैं अगर बाहर खड़े हों इसमें से। बाहर खड़े हो? जी। क्यों? वहाँ पे काम नहीं इतना होता, कम चलता है। अच्छा, ये वाली बात भी सही है कि अगर आपने इतने मन आलू या इतने मन कोई सब्जी बेच दी है, हाँ। तो 1 रुपए भी प्रॉफिट हो तो आपके लिए काफी है, शुक्र है। बाहर ओपन मार्केट में नहीं मिलता नहीं, इतना नहीं है। बाहर है 2-3 मन। कभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम से बात करने की कोशिश की है कि ओपन मार्केट में भी कंट्रोल कराएं, मंडी में सस्ता कराएं, ताकि दुकानदारों को मार्जिन? जी, 1-2 मरतबा मैंने किया था पहले। वो कहते हैं हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पे मंडी में, वहाँ पे जो बैठे हैं वही करेंगे। जाती नहीं है हम ओपन मार्केट में वैसे? जाती है, अगर आप चेक करें तो फिर है। दुकानदारों की जाती है जाती है। या चेक एंड बैलेंस करने वालों की जाती है? नहीं, दुकानदारों की जाती है। चेकिंग वालों को कोई कसूर नहीं। वो तो कहते हैं रोज डेली चेक करो, ये करो, वो करते ही नहीं है, वो अपनी मानते हैं बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। रमज़ान बाज़ार की सूरत हाल आपने आपको बताई कि भाई कह रहे हैं मैंने तकरीबन मनों के हिसाब से यहाँ पे आलू बेचे हैं और 1 रुपया सिर्फ कमा रहे हैं। ओपन मार्केट में अगर आप अपनी ही बनाई हुई कीमत पर मेक श्योर कर लें कि चीज़ें मिलें,
तो एक आम आदमी को इन लाइनों में लगने के बजाय ओपन मार्केट में वो सहूलत मिलेगी, सस्ती सब्जियां मिलेंगी और चीज़ें जो हैं वो गरीब आदमी की पहुंच से बाहर नहीं होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सब्जी की सुबह से क्या क्या बिक्री हुई है? सही हो रही है या कम हो रही है? लोग परेशान है, सब महंगाई की वजह से परेशान है लोग? हाँ, रेट पूछते हैं, रेट ज़्यादा है, इसी की वजह से वो पहचान नहीं करते। अच्छा, ये वो सब्जियां हैं जो बड़ी सस्ती हुआ करती है, तो जैसे टमाटर है, क्या रेट है इसका? अब टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहे हैं दुकान पे, मंडी में 800 रुपये दड़ी है, यानी कि 190 रुपये पड़ते हैं। तो दुकानदार ला कर क्या रेट बेचे? जो हुकूमत ने रेट लिस्ट दी हुई है हुकूमत उस पे 150 लिखा हुआ है, वो मिलता नहीं है ना। मजिस्ट्रेट से भी बात करते हैं, कोई भी नहीं सुनता है, नंबर बंद होते ये हैं। कितने रुपए किलो दे रहे हैं? अब हम 200 रुपये किलो बेच रहे हैं। ये ज्यादा रेट है ना रेट लिस्ट ये से? रेट लिस्ट से ज़्यादा है, 40 रुपये ज़्यादा है। कभी यहाँ पर कोई चेक करने आया? जुर्माने से आते करते हैं, हैं? लेकिन क्या है, रिश्वत लेते हैं, सारे आम बार लेते हैं, रिश्वत लेके चले जाते हैं? चले जाते हैं। जुर्माने नहीं करते? जुर्माने भी करते हैं। लास्ट टाइम कब रिश्वत दी थी आप? अभी तकरीबन हो गया 8-10 दिन हो गए। कितने पैसे दिए थे? 2000 रुपया 2000 रुपया। किसको? मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट को? हाँ। यहाँ आए थे वो चेक करने? आते हैं, नाम पता है उनका? नाम नहीं बताते हैं ना। कैसे पता है वो मजिस्ट्रेट? वो कार्ड दिखाता है। अच्छा, फिर क्या कहता है? 2000 रुपया उसको देते हैं। खुद मांगता है वो? नहीं, वो लड़ाते हैं, वो तो देखे ना कि ये तो हर जगह पे है मजिस्ट्रेट का, इसके अंदर कोई मसला ही नहीं होता है। अच्छा, ये देने पड़ते हैं, इधर नहीं होते उधर, उधर नहीं है तो इधर देने पड़ते हैं, हर बंदे को देने पड़ते हैं। आप देते हैं? भाई हाँ, आप बड़ा खुला दावा कर रहे हैं। दावा कर रहा हूँ मैं, सरेआम कर रहा हूँ, मैं किसी का खाना नहीं हूँ, ना किसी से डरता हूँ। अच्छा, अभी मैं जब भाई के पास आई थी ना पूछने, तो इन्होंने कहा मैं वही रेट बताऊंगा जिस पे मैं बेचता हूँ, मैं नहीं झूठ बोलूंगा डीसी रेट वाला, क्योंकि मुझे पीछे से नहीं मिलता। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। गोभी कितने रुपए किलो है? गोभी हम 80 रुपये किलो बेच रहे हैं। डीसी रेट में कितना रेट है उसका? बेसिकली इसका 60 और 52 रेट आया इसका। इसका रेट आया। आपने कितने की ली है? 80 रुपये किलो। वहाँ से कितने की ली है? बस वहाँ से हमारे को 70 रुपये 72 रुपये मिलती है। और आपने 8-10 रुपए उसके ऊपर अपना? उसी के ऊपर भी खर्चा है, मान के ऊपर 300 रुपये खर्चा आता है मंडी से ला कर इधर तक। आलू कितने के? आलू कितने? ये पीछे। आलू 40 रुपये किलो मंडी से अब मिल रहे हैं। अच्छा, तो 50 रुपये दुकानदार बेचेगा। रेट लिस्ट पे पता है कितना लिखे हुए? वो 22 रुपये आ रहा है। हाँ, 22। अब 22 रुपए में और 50 रुपए किलो में बड़ा फर्क है। फर्क है, लेकिन मैडम पीछे मंडी से नहीं आ रहा है ना, पीछे से नहीं मिलता है। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग नहीं खड़े होते? सब खड़े होते हैं, कोई नहीं सुनने वाला नहीं है, इस हुकूमत में कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों नहीं सुनते ही नहीं है। पहले होते थे, आते थे, रेट लिस्ट चेक करते थे और पीछे जाते थे, कम कंट्रोल करते थे। अच्छा, अब कोई रेगुलेशन नहीं है इनके। आवे का आवाई बिगड़ा हुआ है। सबका सब बिगड़ा हुआ कोई सरबराह नजर नहीं आता। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो फिर ये आप 200 रुपए दे रहे हैं, कोई अगर 250 रुपए दे रहा है तो वो भी दे रहा है, वो कहता नहीं लेनी तो आप नहीं, वो इतना वो दुकानदार खदा खोफी खुद कर रहा है कि नहीं मैं 10 रुपये रख के बेचूंगा। ये अब दुकानदार जो है ना बचत कम ले रहा है, ज्यादा नहीं ले रहा है। लेकिन भाई मुझे ये बताएं, आप जरा समझदारों वाली बात कर रहे हैं, रमजान से पहले सब्जियां सस्ती जी, और रमजान में एकदम महंगी हो गई। दरअसल बात नहीं, हमारे पे इल्जाम है, वो अपना मुनाफा हमारे पे इल्जाम ये है, कमाइयां करनी। हमारे पे इल्जाम ये है कि ये पंजाब की पैदावार नहीं है सब्जी, जैसे ये बैंगन है, कद्दू है, करेला है, ये पंजाब की पैदावार नहीं है, ये सिंध से आती है। सिंध में कस्टमर भी आएगा, टैक्स भी आएगा, खर्चा भी आएगा, तब जाकर हमारे को मिलेगा। पंजाब की सब्जियां कौन? पंजाब की अभी अगले महीने आएगी, वो सस्ती होंगी, सस्ती मिलेगी। फिर अभी पंजाब की कोई नहीं, अभी कोई सब्जी नहीं है। टमाटर कहाँ से आ रहे हैं? टमाटर जैकोबाद से आ रहा है, यहाँ पंजाब में नहीं बन रहा। नहीं इधर का नहीं आ रहा है। एक इलाका चल रहा है जहाँ से टमाटर आ रहा है। रोज का कितना कमा लेते हैं? रोज का ये दिहाड़ीदार हैं जो वो लेके जाते हैं, मालिक डेली कहता है मैं 10,000 के नीचे आ गया हूँ। अपनी मर्जी से कीमतें लेके भी मुनाफा नहीं हो ही नहीं रहा है ना, हो ही नहीं रहा है ना, नुकसान हो रहा है। वो बचत नहीं ले रहा है, हमारा मालिक नहीं बचत ले रहा है। ये हम मेन पे खड़े हुए हैं, वो कहता है रेट बाई रेट बेचो। कौन कहता है? हमारा मालिक जो जिसका अड्डा है। रेट कौन सा? जो इसी का रेट ही है जो मंडी से मिला वो? जो मंडी का रेट है, मंडी का रेट हम बेच रहे हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। बड़ी खड़ी खड़ी बातें कर रहे थे जी। डीसी रेट के ऊपर रेट लिस्ट चेक करने आए मजिस्ट्रेट के लोग या गवर्नमेंट के लोग, तो फिर वो पैसे लेकर चले जाते हैं, क्योंकि आम आवाम का कोई नहीं सोच रहा। हर किसी ने अपनी अपनी दिहाड़ी लगाई हुई है जी, वो चाहे दुकानदार हो, वो चाहे कंट्रोल चेक एंड बैलेंस वाले लोग हों या चाहे मंडी वाले हों, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। वालेकुम। क्या नाम है आपका? शबीर अहमद। शबीर भाई, अभी आप बड़े गौर से सुन रहे थे जब मैं दुकानदार से रेट पूछ रही थी। जी जी, क्या कहेंगे आप? कहना क्या कि मंडी का रेट और होता है, दुकानदारों का और रेट होता है। मंडी में एक चीज़ होती है 150 रुपये किलो होती है, ये 300 रुपये किलो देते हैं। वो भी तो बड़ा दावा कर रहे थे कि मुझे टमाटर इतने के मिले, इतने के मिले। क्योंकि अपना वो बता रहे कि 5 किलो टमाटर खराब निकले, वो 5 किलो की कीमत इन्होंने डाल ली ना। लेकिन जो मंडी का रेट है और सब्जियों में भी है, फर्ज कहते हैं थूम है, अदरक है,
वो वहाँ से 150 रुपये किलो मिलती है, इधर आके 250-300 रुपये किलो देते हैं। ये इतना तो नहीं ना होना चाहिए। कौन है कसूरवार? कौन हमारी अपना हुकूमत और कौन है जो अपना चेक नहीं इनको करती? इनको चेक नहीं करती या मंडी चेक नहीं मंडी को इनको भी चेक करें। मंडी को ये ACDC बैठे हैं, किस लिए बैठी हैं? इसलिए बैठे ना। ये तो कहते हैं इमरान खान खराब है, जो भी है वो उसका अपना करतार है। जो नीचे वाले हैं उनका भी काम है चेक करना। वो तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हैं? वो कह रहे हैं आते हैं चेक करते हैं 2000 रुपया लेके जाते हैं। वो ठीक कहते हैं 2000 लेके जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है। हाँ, अपने नफ्स। आपको लगता है आवाम का कोई सोच रहा है भाई? कोई नहीं सोच रहा। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, हालात बिल्कुल एक आम आदमी के ना बेचारे 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही है। यही तो परेशानी है कि गरीब आदमी जो है वो नीचे का नीचे ही जा रहा है, जो तगड़ा आदमी है वो ऊपर जा रहा है, और जो जिसकी चल रही है वो इन लोगों से खर्चा पानी लेके चले जाते हैं। मैं इससे क्या बहस करूं? डीसी रेट पे आप कीमतें नहीं दे रहे, मैं क्या कहूं? वो आगे से मुझे सुना रहे हैं मंडी पे नहीं मिलती। वो लोग जहाँ पे बात कर रहे हैं वो भी ठीक कर रहे हैं, कि मंडी में कंट्रोल नहीं है। देखें इधर से आ जाता है कोई टैके वाला, यार ये दे दो ये दे दो ये दे दो, कोई पैसे देता है, कोई इनको नहीं भी दे के चला जाता, और कोई आता है पीछे से और आ जाता है जो ताकतवर यार हमें एक 500 रुपया दे दो, जो मर्जी करो, ऐसे हो जाता है। उन्होंने यही कहा 2000 रुपया लेके जाते हैं, ऐसे हो जाता है। 500 वाला जमाना नहीं रहा, आप तो कोई रिश्वत भी 500 रुपया ऐसे ही होता है ना। 1000 ले जाता है, दूसरा आता है 2000 ले गया, जो कोई हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है, कोई किसी का नहीं। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद अली। इन सारे लोगों ने ना भाई मुझे आप बड़े जिम्मेदार लगे हैं, पूछे क्यों? आपने मास्क पहना हुआ। अच्छा, शुक्रिया। वैसे कोरोना तो खत्म नहीं हो गया? नहीं, कोरोना ख़त्म हो गया, वैसे भी हमारे लिए सेफ्टी अच्छी है, डस्ट वगैरह होती है, ठीक है, और रमज़ान है। भाई समझदारी वाली बात कर रहे हैं। अच्छा भाई मुझे ये बताएं, हमारा टॉपिक रमज़ान से पहले जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं जी वो कम कीमत पर थी। जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ 8-10 रोजे गुजरते हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं, और बेसिक चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, सब्जियाँ, रेगुलर को बेचारा गरीब आदमी देखिए। ये हमारी बदकिस्मती है जी। हम लोगों को रमज़ान एक हमारा इस्लामी त्यौहार का महीना है, जिसमें हम लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, ना कि हमें महंगाई कर देनी चाहिए। अदर कंट्रीज़ में ये रमज़ान आए या उनका कोई भी त्यौहार आता है तो उनको रिलीफ मिल जाता है 50% 70%, और सही वाली, ठीक है। हम लोग ये हमारी कौम ना खुद ही गलत है। क्यों? मैंने भी सब्ज़ी लेनी, जिसने सब्ज़ी लेके आया उसके घर में भी पकनी है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखता कि यार जो गरीब हैं हम लोग यहाँ स्टॉक कर लेंगे, बाद में यही चीज़ महंगी हो जाएगी। हम लोग खुद करते हैं महंगाई है नहीं है। कसूरवार कौन है? आपकी इस पूरी लॉजिक में आपने कहा महंगाई नहीं है, हर चीज़ पे मैं आपसे बात कर सकती हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर भी बात कर सकती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कसूर किसका है? रमज़ान में आकर अगर कीमतें ज़्यादा हो गई हैं, ये तो हमारे हुक्मरानों का ही कसूर है, क्योंकि उनके वही हैंडल करते हैं ना, चेक एंड बैलेंस। जी, उनको चाहिए कि रेट निकालने रेगुलर। रेट तो निकलता है, हर दुकान पे आपको रेट लिस्ट नजर आएगी। कुछ सब्जियों वाले ये रेट नहीं ना करते, रमज़ान में रेट निकाल देते, बाद में चेक नहीं करते, ऑफिस में बैठ जाते हैं या 3 बजे घर चले जाते हैं सरकारी जॉब्स वाले। तो अगर वो चेक करें, रोड के ऊपर आके चेक करें रेट लिस्ट सही है, महंगा कौन दे रहा है उसको चलान करें, फिर ये नाश्ता सही होगा। अपने आपके ऊपर है, मतलब अल्लाह वाले है सारा कुछ, कीमतें भी, चीजें भी। मैं खुद को ठीक करूंगा तो सारे ठीक हो जाएंगे, अगर मैं नहीं चाहूँगा कोई भी नहीं। सबको ठीक करने के लिए ना चेक एंड बैलेंस जरूरी है, बिल्कुल। वो नजर नहीं आ रहा जी। सब्जी, फल, अशियाए ज़रूरिया, रमज़ान बाज़ारों में जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, अलग कहानी है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, लेकिन डिस्काउंट ज़रूर मिल रहा है। लेकिन ओपन मार्केट, ये आज हम आपको ओपन मार्केट की सिचुएशन दिखा रहे हैं, एक आम मार्केट जहाँ पर एक गरीब आदमी ने आकर ये सब्जियाँ लेनी हैं, करेले पकाने हैं, गोभी पकानी है, शलजम पकाने हैं, आलू पकाने हैं, उसकी कीमतें हर दुकान पे हर एरिया से डिफरेंट नज़र आ रही हैं। अब सवाल ये है कि रमज़ान में देकर आपने एहसान तो कर दिया कि चीज़ें कम और सस्ती मिल रही हैं, क्वालिटी क्या है वो एक अलग सवाल है। ओपन मार्केट में किसने कंट्रोल करना है, जहाँ पर आम आदमी आकर हर रोज़ कुछ ना कुछ ख़रीद रहा है, लेकिन दुकानदार अपनी मनमानी कीमतें ले रहे हैं। हाँ, कसूरवार दुकानदार भी हैं इंतज़ामिया की तरह। किसने मेक श्योर करना है कि वो जो फैंटेसी पेपर जिसे DC रेट कहा जाता है उस पर अमल दरामद हो भी रहा है या नहीं हो। भाई वालेकुम सलाम। ये क्या लिया आपने? स्ट्रॉबेरी ली है, कितने रुपए किलो मिली? आम दिनों में 80 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, अब 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो? 150 रुपए किलो, कोई मानी नहीं है। 110 रुपए, ये सब दुकानदार, सब दुकानदार चोर हैं। गवर्नमेंट 1 रुपए बढ़ाती है, दुकानदार 10 रुपए बढ़ाता है। इधर किसी का कोई वाली वारस नहीं है माम का, जो मर्जी दिलाए बेची जा रहे हैं। ठीक है, किसका? अवाम का कसूर है, कसूरवार भी अवाम का कसूर, और किसी का कोई कसूर नहीं, अवाम का कसूर है। ये दुकानदार हम चोर हैं। वहाँ गवर्नमेंट 1 बढ़ाएगी,
और वहाँ हम 10 रुपये उठाए। इमरान खान को गालियाँ देंगे, पहले जरदारी को गालियाँ देते थे, 10 रुपये चीज़ 20 की बिकती थी, फिर नवाशी को गालियाँ देते थे, 10 रुपये 30 की बिकती थी, अब 10 रुपये चीज़ 100 रुपये किलो बिकती है। इमरान खान को गालियाँ दी जा रही हैं, ये नहीं पता। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, ये पीछे भाई है, चेक एंड बैलेंस हुकूमत ने रखना है। जी जी ठीक है, वो भाई कहते हैं मेरे से 2000 रुपए आगे लेके जाते हैं, 10 दिन बाद फ्रॉड है। 70 रुपये किलो प्याज बेच रहे हैं, वहाँ 50 रुपये किलो बिक रहा है जोड़े पुल पे। सही कह रहे हैं भाई। मैं कर दे 2000 पता किसको देते हैं? 2000 रुपये मैं रोज ये अड्डा लगाने का किराया देते हैं, कोई चक्कर कोई नहीं है। अड्डा लोन का किराया जी, दुकान मेरी अपनी है। अच्छा, अभी बंदे मैं सारा दिन बाजार में फिरता हूँ, हमारा स्कूल का काम है, हम सारा दिन बाजार में खरीदारी करते हैं। अच्छा, यहाँ चीज 10 रुपए किलो है, वहाँ 5 रुपए किलो है, यहाँ 30-40 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं, वहाँ 20 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं। थोड़ा सा आगे चले जाए और महंगा हो जाएगा। क्या कह रहे थे भाई आप? हाँ जी बताइए। मेरे भाई जेड़ा इन्होंने किराया पड़ा 40,000 रुपया साढ़े का किराया आया। एक मिनट, कभी कोई रेट लिस्ट चेक करने आया है? आए हैं, लेकिन उन्हें दिखाते जरूर हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो करते नहीं हैं। क्या करना चाहिए? ये रेट को कम करना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं मंडी में महंगा मिलता है, मंडी में डीसी के लोग नहीं खड़े होते जो चेक करते हैं? नहीं, वो नहीं होते, कोई नहीं चेक करता। नहीं, वो नहीं। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट आए कभी? आया 1-2 दफा आए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये भाई कह रहे थे वो 2000 रुपए लेके जाता है उनका जी, मैं खुद जी लेके जाते हैं जी, देते हैं। चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है पाकिस्तान के, कोई नहीं है। 2000 रुपये वहाँ में मेरी बात 2000 रुपये क्यों देते हैं? इनका कसूर है ना, दे क्यों नहीं देंगे? करें चलान, इनका दें कसूर, इनका क्यों कसूर है? 2000 दे रहे हैं। कभी शिकायत की आपने कि जो रेट लिस्ट डीसी इशू करता है, कभी शिकायत की है आपने कि उस पे हम अमल दरामद नहीं करा सकते क्योंकि मंडी में नहीं मिलता? करेंगे तो वो हमारी दुकान उठवा देंगे। यही बात है, ये बच्चा बिल्कुल ठीक है। भाई ने बात बिल्कुल ठीक की है, लेकिन आप मुझे बताएं टमाटर कितने रुपए किलो दे रहे हैं आप? 180 रुपए किलो। 180 रुपए किलो दे रहे हो। रेट लिस्ट पे कितना है डीसी रेट पे? 150 रुपए मेरा ख्याल। 150 रुपए, 30 रुपए आप ज्यादा ले रहे हो, किस बात? 10 रुपए हमारी प्रॉफिट है, 20 रुपए वो किराया वगैरह डल जाता है जी। अभी रात का शो करने के बाद, लोगों से बात करने के बाद, दुकानदारों से, रमज़ान बाजार भी आपको दिखाया, मुझे ये एहसास हुआ कि अगर ऐसी स्ट्रेटेजी बना ली जाए कि ओपन मार्केट में जो डीसी रेट है उस पर अमल दरामद कराया जाए, डीसी रेट दुकानदारों से मुशावरत के बाद तय किए जाए, तो न सिर्फ कीमतें कंट्रोल होंगी बल्कि आम आदमी और आवाम को रिलीफ भी मिलेगा। और जो लोग गरा फरोशी करते हैं, जिन्हें कोई डर नहीं है सिस्टम का, कोई डर नहीं है चेक एंड बैलेंस का कि उनको जुर्माने होंगे, दुकानें ख़त्म करा दी जाएंगी, सील करा दी जाएंगी, किसी बात का किसी को कोई डर नजर नहीं आ रहा। धड़ल्ले से लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं, गरा फरोशी भी कर रहे हैं, लेकिन उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि मंडी में हमें इतने की नहीं मिली तो हम कैसे फरोश कर दें। और ये वो सवाल है जो मैं काफ़ी अरसे से दुकानदारों के मुँह से सुनती चली आ रही हूँ। क्या ही अच्छा हो कि उनकी मुशावरत से ये रेट तय किए जाएँ और वो सहूलत जो आपने स्पेसिफिक 32 पॉइंट्स पर मैसर की है आवाम को, वो आम जगह पर ओपन मार्केट में मिलेगी, तो ये गरीब आदमी का भला हो जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।